जिस तरह की ईवीएम की घटनाएं रोज सामने आ रही है, बड़े मंचों से मंत्री चिल्ला चिल्ला के दूसरे अपोजिशन लीडर को कह रहे हैं एनआईए लगवा देंगे। आप होते कौन है एनआईए लगवाने वाले? आपके पास सबूत क्या है एनआईए लगवाने के? और मैं आज आपसे 6 प्रश्न उनसे करना चाहता हूं। उन्होंने अपना ये प्रतिवेदन इलेक्शन कमीशन को दिया और मैं गुजराती मामा की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना उत्तर इलेक्शन कमीशन को दिया। मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि उनको एफआईआर की कॉपी कहां से मिली? क्या कोर्ट का उन्होंने रसीद का हलफनामा दिया? इसमें किसने उनको एफआईआर की कॉपी दी और किस हैसियत में उन्होंने एफआईआर की कॉपी दी? वो तो वित्त मंत्री है, पुलिस उनको रिपोर्ट करती नहीं, उन्होंने किस हैसियत से एफआईआर की कॉपी दी? वो कोर्ट के पास होती है एफआईआर की कॉपी। वो कौन सा चालान नंबर है, वो कौन सा रिक्विजिशन नंबर है जिसमें उन्होंने कोर्ट को आवेदन किया कि एफआईआर की कॉपी दो? गुजराती मामा जवाब देने पड़ेंगे इन सब सवालों के। मेरा दूसरा सवाल है कि जो कोकराझार एसपी डीजीपी को पत्र लिख रहा है उसका वो उसमें उल्लेख कर रहे हैं। एसपी जो डीजीपी को पत्र लिख रहा है वो देश इस राज्य के वित्त मंत्री के पास गया तो गया कैसे? वो तो गृह मंत्री नहीं है, उनके पास ये सारी इन्वेस्टिगेशन कब आई? चुनाव से पूर्व आई तो उन्होंने चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? और अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आई तो किसने दी और उन्होंने किस अधिकार से उसको ग्रहण किया? ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन का वो ब्यौरा दे रहे हैं और एफआईआर की कॉपीज दे रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन गुजराती मामा के पास कैसे आई? इस सवाल का जवाब असम की जनता मांग रही है। आप यहां से बच के नहीं जा पाओगे। आपका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की चीजें वो पेश कर रहे हैं उन चीजों से साफ लग रहा है कि पुलिस उनको क्यों ये इंफॉर्मेशन दे रही है। कौन सा पुलिस का अधिकारी उनको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो किस हैसियत से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं? मेरा चौथा सवाल है उनके लिए कि his reply और इसमें जो लैंग्वेज है is actually the reproduction of the police report। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है और गुजराती मामा को पुलिस रिपोर्ट मिल रही है। कौन दे रहा है ये पुलिस रिपोर्ट? इस मंच से हम पूछना चाहते हैं और क्यों दे रहा है? ऐसा क्या उनको ब्लैकमेलिंग या थ्रेटनिंग की जा रही है? चुनाव आयोग को इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। जो उनका उत्तर है चुनाव आयोग में उसके अंदर ही उन्होंने ऐसी बातें लिखी है जो उनके पास आना इस राज्य की कानून व्यवस्था को दर्शा रहा है। और साथियों, 2 चीजों का अपहरण मैंने पिछले 7 साल में देखा। 2014 में विकास का अपहरण हो गया और परसों ईवीएम का अपहरण हो गया। ये 2 चीजें अपहरण हो गया, इनका किडनैपिंग हो गई और आसाम की धरती से उसका अपहरण हुआ। आत्मनिर्भर करने वाले लोगों ने हम सबको तो परमात्मा निर्भर बना दिया और अपनी सरकार को ईवीएम निर्भर बना के लाना चाहते हैं, पर असम की जनता ऐसा होने नहीं देगी। इलेक्शन के दौरान अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो 5 साल क्या कानून व्यवस्था और क्या राज्य शासन की व्यवस्था होगी ये जानने के लिए कुछ अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, आदमी समझ सकता है। इलेक्शन के दौरान एक मिनिस्टर एक पत्रकार को धमकी दे रहा है कि तुझे देख लूंगा। क्या देख लेंगे भाई साहब, क्या देख लेंगे? आपको अगर कोई आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन में जाके अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को थ्रेटनिंग कर रहे हैं। अरे आप तो वो पत्रकार हो जब बीजेपी ने भ्रामक एक विज्ञापन दिया तो आपने उसके खिलाफ उनको पत्र लिखा। इस बात के लिए आप सब लोगों को साधुवाद है। आप तो लोकतंत्र के प्रहरी, आपके ऊपर थ्रेटनिंग, क्योंकि आप सच दिखा रहे हो। आप ये दिखा रहे हो कि पहले 2 चरण में उनका सूपड़ा साफ हो गया तो आपको थ्रेटनिंग दी जा रही है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले भ्रामक एडवर्टाइजमेंट, झूठी बात, फिर अब आपको और अपोजिशन दल के नेताओं को थ्रेटनिंग, तुझे एनआईए में कर दूंगा, तुझे मैं वहां देख लूंगा। भाई साहब, तीसरा जब ये भी नहीं मिला तो ईवीएम। अब दीपू में एक बड़ी रोचक घटना है जिसके ऊपर आप सब लोगों का अभी ध्यान नहीं गया। लग्जरी गाड़ी के डिक्की में ईवीएम ट्रांसपोर्ट हो रही है।
भाई इलेक्शन कमीशन लग्जरी गाड़ियों में ईवीएम ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसा तो मैंने कहीं एसओपी नहीं देखा। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।